वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बीते 4 दिनों में बनारस का तापमान पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। करीब करीब 48 डिग्री सेल्सियस तक बनारस का तापमान पहुंचा और उसका असर ये रहा। और ये बनारस की ही बात नहीं है, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, पूरे उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है। कहीं कहीं 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा और उसका असर ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। बहुत से पुलिसकर्मी जो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे, जिनको चुनाव कराना था, उनकी बड़ी संख्या में मौतें हुई। लेकिन प्रशासन मौतों की पुष्टि करने में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एक पूरी की पूरी प्रक्रिया का चूंकि पालन करना पड़ता है प्रशासन को, और कई बार प्रशासन उन चीज़ों को छिपाता भी है। प्रशासन खुलकर कभी भी गर्मी से हुई मौतों पर, लू लगने से हुई मौतों पर कभी भी खुलकर नहीं बोलता। तो ये समझने के लिए इस समय हम मणिकर्णिका घाट पर है। महाशमशान कहते हैं मणिकर्णिका घाट को, और आप देखिए लाइन से यहाँ डेड बॉडीज आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये कोई नई बात नहीं है। कहते हैं कि इस जगह का उल्लेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कभी आग ठंडी नहीं होती। तो हम यहाँ पहुँचे हैं। साधारण दिनों के मुकाबले कुछ डेड बॉडीज यहाँ ज़्यादा जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि आज 43 डिग्री सेल्सियस तापमान है बनारस का, यानी करीब करीब 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ है। तो एक इसका अच्छा असर भी हुआ कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। नहीं तो 48 डिग्री टेम्परेचर में अगर वोटिंग होता तो कल्पना करिए कि क्या स्थिति होती। लेकिन हम चूंकि समझने के लिए पहुंचे हैं मणिकर्णिका पर कि वाकई क्या ये स्थिति है। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? जौनपुर से। किसको लेकर आए हैं? हमारे काका जी थे। क्या उम्र रही होगी? अरे उनकी उम्र केवल 80, हाँ 60 के लगभग थे। 60 साल थी जी। कैसे उनकी डेथ हुई? गर्मी से। अच्छा, क्या हुआ था कि गर्मी एकदम लग गई उनको? अरे गर्मी से हो गई, उनके पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ। और सांसें खींचने लगे जल्दी जल्दी, डाइजेशन गड़बड़ हो गया और उससे उनकी मौत हो गई। तो लू, आप लोगों को लगा लू लगा है? लू लगा है। कल बगीचे में गए। तो गर्मी से और भी सुनने में आया, चूंकि इधर तो बहुत सारी मौतें हुई। आप जौनपुर से आए हैं, सुना गर्मी से और भी? हाँ, सुनने में आ रहा है। यहाँ पे 2 दिन पहले पता भी चला था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे लाशें आई हैं। अफवाह थी कि पता नहीं क्या था, लेकिन सुनने में आ रहा था कि बहुत ज्यादा तकलीफ है यहाँ पे जलाने उलाने में। हाँ। तो हम लोग डर भी गए थे, लेकिन आए यहाँ पे बहुत ज्यादा। आज कुछ स्थिति नियंत्रण में है, नॉर्मल दिख रही है, गर्मी भी नॉर्मल सा है। आप कहाँ से आए हैं भैया? हम बाबतपुर ताड़ी से आए। बनारस से ही हैं? हाँ, बनारस। किसको लेकर आए हैं? हम अपनी माता जी को लेके आए। अच्छा, क्या उम्र रही थी उनकी? उनकी 85। हाँ। तो कैसे, कोई बीमारी थी, कैसे मौत? नहीं, ये लू के कारण, गर्मी जो है बहुत पड़ रही है, लू लग गया और बुखार हो गई थी इसके लिए। लू लगने की वजह से। हाँ, हालांकि उम्र हो गई थी। हाँ, उम्र हो गया था, पर यहाँ का जो साधन है वो बहुत कमी है। यहाँ का व्यवस्था कमी है। यहाँ संख्या भी तो डेड बॉडीज की बढ़ गई है। बॉडी है, पर यहाँ की पब्लिक जो है परेशान है। कोई सुनवाई नहीं होता यहाँ। उसके लिए तो सुविधा होनी चाहिए पब्लिक को। चलिए, तो हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और डेड बॉडीज आप देख ही रहे हैं कि यहाँ क्रीमेशन हो रहा, शवदाह हो रहा है। आप साथ में ही हैं? साथ में ही हैं सब कोई। और ये नज़ारा हम आपको मणिकर्णिका का दिखा रहे हैं। रोज ही यहाँ डेड बॉडीज आती हैं, शवदाह होता है, लेकिन कुछ जो संख्या है इस समय बढ़ी हुई है। कितनी संख्या बढ़ी है इस पर अलग अलग जो डाटा हैं, जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 30 से 35 डेड बॉडीज साधारण दिनों के मुकाबले ज़्यादा आ रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि और लोगों से भी बात करें और समझने की कोशिश करें। आप यहीं से हैं भैया? बनारस के ही हैं? अरे, क्या नाम है आपका? पल्लू। किसको लेकर आए हैं? माता जी को। अच्छा, उन्हीं के साथ में हैं? नहीं, अपने। अच्छा, कैसे हो गई उनकी डेथ? वो बीमार चलते थे। हाँ। तो गर्मी से तो नहीं ना हुई है? बीमार थी। चलिए, तो रोज ही करीब करीब
50 से 70 जो डेड बॉडीज हैं वो यहाँ आती हैं और लोग यहाँ शवदाह कराते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? सेवापुर से। सेवापुरी से। किसको लेकर आए हैं? अपनी माँ को। माता जी को। तो क्या एज थी माँ की? माँ तबीयत खराब हो गया और डेथ हो गई। अच्छा, बीमारी से मौत हुई। गर्मी से तो कुछ नहीं लेना देना है ना? नहीं, गर्मियों से बीमारी हुई है। अच्छा, गर्मी। गर्मी तो अच्छा, हीट स्ट्रोक लगा। ओहो, लू लग गई थी। हाँ। ओ, तो एक और यहाँ संख्या है, तो बहुत लोगों की मौत हुई गर्मी से, है ना? बहुत। तो संख्या आम दिनों के मुकाबले बढ़ी है और कल तो मिर्ज़ापुर से जो खबरें आई, कई पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। सोनभद्र से खबर आई, बहुत से लोगों की मौत हो गई। लेकिन हाँ, क्या दादाजी के हमारे दादाजी के भी हाल ही में हुआ गर्मी से? गर्मी से हुआ। कल 2 बजे रात को ही एकाएक हार्ट अटैक आया, उसके बाद डेथ हो गया। लेके आए हम लोग। तो गर्मी लग गई। हाँ, गर्मी से इतना गर्मी पड़ गया, 47 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो इसकी वजह से दादा का डेथ हो गया। तो ये देखिए, संख्या तो बढ़ी। आप यहीं कारोबार करते हैं क्या? कहाँ से आए हैं? बनारस से ही है। अच्छा, किसको लेकर आए है हमारे रिक्शा की हैं? जी। तो जिनकी गर्मी से जो डेथ हुई है, गर्मी तो गर्मी से इस बार तो बहुत से लोगों की जान बहुत चली। ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ, एकदम हालत खराब है, सोच लो। तो हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है ही। आप कल्पना करिए कि 50-55 साल का रिकॉर्ड टूट जा रहा है और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, जौनपुर के कई लोग मिले। तो लू लगने से, भीषण गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक से लोगों की जान तो जा ही रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो 300-400 डेड बॉडीज पहुंच रही हैं और अफरा तफरी का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30-35 डेड बॉडीज ज़्यादा आ रही हैं आम दिनों के मुकाबले। लेकिन ये ज़रूर है कि गर्मी का कहर है और इस कहर की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो जो लोग फील्ड में हैं, जो लोग जिनको घर से निकलना ही है काम को लेकर, और जो लोग फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं, उनको तो एहतियात बरतना ही होगा। क्योंकि हमने आपको मणिकर्णिका घाट की स्थिति दिखाई, यही स्थिति हरिश्चंद्र घाट की भी है। वहाँ भी 25-30 डेड बॉडीज आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा आ रही हैं। पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौतें हो रही हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए। खाली पेट पीक टाइम में, यानी कि दोपहर 12 से 3:30 के बीच बाहर बिल्कुल नंगे सर निकलने से बचे। पेट में दाना पानी होना चाहिए। गमछा कम से कम सर को गमछे से ढके, टोपी पहने। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मौतें तो हो रही हैं और अगर एहतियात नहीं बरता गया तो तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो ये स्थिति हमने आपको बनारस से दिखाई और यही स्थिति अगल बगल के ज़िलों में भी है, चाहे वो सोनभद्र हो, मिर्ज़ापुर हो या फिर जौनपुर हो। बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी पूरा महीना जून का बचा हुआ है। अमित सिंह, TV9 यूपी, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।